अब ये अध्याय कौन सा है तुम्हारा? 3। और आयु यानी मैट्रिक्स सेक्स, यानी ये बहुवचन बन गया। अब एक वचन में NATRIX एक्स होगा, यानी एक से अधिक आयु। अब हम तुमको समझाएंगे आयु में कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं आयु में, यानी क्षैतिज रेखा जो होती हैं, उनको जो है हम पंक्ति कहते हैं। तो पृथ्वी के समानांतर जो गति होती हैं वे हॉरिजॉन्टल लाइन में होती हैं, और पृथ्वी के लंबवत जो गति होती है वो वर्टिकल होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर है। तो अब ये हो गया तुम्हारा, जो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी आयु में वो पंक्तियों की संख्या को निरूपित करेंगे। जैसे ये है तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। अब वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3। हम प्राय आयु जो हम नाम देते हैं आयु का, वो कैपिटल अक्षरों में देते हैं, कैपिटल अक्षरों में देते हैं, और जिसके एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल अक्षरों में निरूपित करते हैं। जैसे A11 का क्या मतलब है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। ये पहली पंक्ति है गई, ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ हो गए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, वो पहला, दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहली पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव। ये डिनोट करते हैं जो A11, 1, 2, 1, 3 जो लिख रेखा है, ये जो है पहले पंक्ति प्रदर्शित की जाती है, पंक्ति, और दूसरे नंबर पर स्तंभ संख्या लिखी जाती है। क्लियर? अब इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। देखो 1 2 3। इसी तरह से आगे भी ले लिया मैं, इसमें पंक्ति कितनी है? 2, 1 और ये 2, पंक्तियों की संख्या 2। स्तंभ कितने हैं? 1 2, स्तंभ की संख्या भी 2। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यहाँ पर इस आयु में इक्वल है, यानी बराबर है। अब देखो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, ये प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या भी 2। ये तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, ये तुम्हारी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे ही इसमें है। अब हम तुमको समझाएंगे ऑर्डर। क्या समझाएंगे? ऑर्डर। तो इसी में समझ लो। अब मैं समझा रहा हूं तुमको आयु का क्रम, आयु का क्रम, आयु का क्रम, आयु का क्रम यानी ऑर्डर। जैसे ये आयु है, क्या समझा रहा था यार? कर शुरू। अब ये इसमें कितनी पंक्ति हैं?
1 2, तो 2 लिख दिया। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो मैं 3 लिख दिया। लेकिन 2 गुणा 3 लिखा है मैंने, लेकिन इसको बोलेंगे नहीं 2 गुणा 3, इसको बोलेंगे 2/3। पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और बाद में स्तंभों की संख्या, यानी ये 2/3 ऑर्डर का है। यानी इसका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो 2/3। अब सेकंड खंड में समझ लो, 2 उदाहरण दे रहा हूं तुम्हारे लिए। जैसे ये तुम्हारे कितनी पंक्ति है यहाँ में? 3, 1 2 3, तो 3, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं? 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ पंक्तियों की संख्या आती है और दूसरे नंबर पर स्तंभों की संख्या आती है। तो ये कौन से ऑर्डर का रहा? 3/3, 3/3। इसका क्रम ऑर्डर 3/3 है। तो ये आयु का क्रम पता लगाते हैं। अगर हमको ऑर्डर मालूम है तो अवयवों की संख्या हम बता सकते हैं। इस ऑर्डर में जो दिया संख्या दी हुई है 2/3 दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणा कर लो, तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, अवयवों की संख्या कितनी होगी इसमें? 6। अब इसमें 3/3 ऑर्डर का है, तो 3 दिया 9, तो 9 अवयव हो गए, यानी एलिमेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम ऑर्डर मालूम हो तो अवयवों की संख्या हम बता सकते हैं। अब मैं समझा रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी आव्यूहों के प्रकार। नंबर 1, पंक्ति आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स। रो माने पंक्ति, मैट्रिक्स माने आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें जो है एक पंक्ति है, एक पंक्ति यहाँ लिख रही है, 3 स्तंभ, 1 2 3, पंक्ति एक ही रहेगी लेकिन स्तंभों की संख्या बदल सकती है। अब सेकंड नंबर, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, पंक्ति कितनी हो लेकिन स्तंभ एक हो, तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स है, ये कैपिटल अक्षरों में दिया जाता है, पहले बता चुका हूँ। तो इसमें कितने स्तंभ में? एक। कितनी पंक्ति है इसमें? स्तंभ में तुम्हारा एक, पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो 3। स्तंभ कितने हैं? 1, तो 1। ये कौन से ऑर्डर का हो गया? 3/1, 3/1। ये कौन से ऑर्डर का हो गया? पंक्ति आ गई 1/3। एग्जाम्पल, उदाहरण में जो मैं दे रहा हूं। नंबर 3, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 2, स्तंभ कितने हैं? 1 2। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या इसमें जो है 2 2 है, यानी समान है, इसलिए इस आव्यूह को हम जो है वर्ग आव्यूह कहेंगे।